गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप ठीक होंगे। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। एक्सरसाइज है आपका 9A RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन द गिवन फिगर, इसमें गिवर हमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ABC इज ए स्क्वायर। ABC क्या है? स्क्वायर है। और देखो स्क्वायर से पहले कौन सा आर्टिकल आया है? ए आया है। क्यों आया है? क्योंकि एस जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? आर्टिकल कौन सा आया है? ए आया है। ठीक, तो एबीसीडी क्या है? स्क्वायर है। एंड पी इज अ पॉइंट इनसाइड। और जो पी जो है, ये पी पॉइंट है, ये कहाँ पर है? इनसाइड है। किसके इनसाइड है? स्क्वायर के इनसाइड है। इस देखो पी कहाँ पर है? यहाँ पर पी है। ठीक है, और इट सच डैट, सच डैट पीबी बराबर पीडी। जो पीबी है, ठीक है, पीबी बराबर पीडी, ये जो पीबी है ये इसके बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि सीपीए इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें सीपीए को स्ट्रेट लाइन हमें दिखाना है, प्रूफ प्रूफ करना है। तो सीपीए को हमें स्ट्रेट लाइन हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो ट्रायंगल बनना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा बनना है आपका? ए पी और डी। दूसरा कौन सा ट्रायंगल बनना है? ए बी और पी। तो हम लिख देंगे यहां पर इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल ए बी और पी। हमने दो ट्रायंगल लिया। ठीक है, तो आप देखो इसमें सबसे पहले ये हमें क्या बताया है कि स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइडें इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर डी सी, और डी सी बराबर डी ए। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होता है। तो यहां से देखो हम ए बी बराबर क्या लिख देंगे? यहां से ए डी बराबर, ए डी बराबर ए बी लिख देंगे। ए बी क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी स्क्वायर है? स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है। तो जो ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकेंड देखो यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड में ये एपी, जो एपी है ये इस ट्रेंगल में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एपी दो बार इस ट्रेंगल में रिपीट हो रहा है, तो हम बोल देंगे एपी बराबर, ठीक है, और या पी ए क्या बोलेंगे? कॉमन। क्या बोल दिया? कॉमन। तीसरा देखो, इसमें हमें गिवन दे रखा है कि डी पी बराबर और पी बी। ठीक है, हमें देखो यहाँ गिवन दिया है कि पी बी बराबर पी डी, तो हम बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पी डी बराबर पी बी। ठीक है, क्या है? ये गिवन है। ठीक, तो तीन चीज मिल गया, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। तो ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट ए बी पी। ठीक है, क्या? साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड साइड, तीनों साइड है। ठीक है, ओके, तो यहां से हमने क्या लिया? हमने यहां से सीपीसीटी द्वारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल, इसका एंगल और ये एंगल हम बराबर ले लेंगे। ठीक है, ये पी है आपका। ठीक, क्यों लेंगे? क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन शो करना है ना, इसलिए हम यहाँ ले लेंगे इसको एंगल डी या ए ए पी डी, ए पी डी, शायद
कलर इसका ठीक है, एपीडी, ठीक है, एपीडी बराबर, ठीक है, एपीडी बराबर ए पी बी, ठीक है, सीपी सी टी, सीपी सी टी द्वारा, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसे ही हम ये देखो, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रायंगल बनना है। तो ट्रायंगल देखो डी सी और पी, ठीक है। हम बोल देंगे यहाँ पर इन ए ट्रायंगल डी डी पी सी एंड ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनना है आपका, बी पी और, ठीक है। तो बी, ट्रायंगल बी पी सी, दो ट्रायंगल बनने हैं, ओके। तो यहां देखिए इसमें क्या है कि हमें डीसी, जो डीसी है और ये बीसी है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, डीसी बराबर, डीसी बराबर बीसी क्यों बराबर है बताओ आप, क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें सेकंड, ये ट्रायंगल में देखो ये, अच्छा देखो ये P है, ये कौन सा पॉइंट है, ये P है। तो P और C क्या रहा है, P और C क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। तो PC बराबर PC, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तीसरा देखो ये ट्रायंगल में DP, ये DP बराबर और PB, तो DP बराबर PB, ये क्या है, ये गिवन है, क्या है, गिवन है, तो बोल देंगे गिवन, ठीक है, ओके। तो गिवन हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हुआ ये। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, ठीक है, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ट्रायंगल DPC कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर BPC, तो हमने यहाँ से ये एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल और ये एंगल ले लिया। तो हम दिखा देंगे यहाँ पर, क्या दिखा देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये सी पी सी पी डी, ठीक है, सी पी डी बराबर सी पी बी, किसका, बाई सी पी सी टी द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी पी सी टी द्वारा हमने यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर हम ये यहाँ पर सी पी सी बी, सॉरी सी पी डी बराबर सी पी बी, ठीक है। और यहाँ पर हमने दिखा दिया था, मैं इसको इसी पेन से लिखता हूँ मैं, कि जो आपको समझ में आ जाए, यहाँ ए पी डी इक्वल ए पी बी, ठीक है। इसको हमने सी पी सी टी द्वारा यहाँ से ले लिया था और एक ये ले लिया था, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल लिया, एक तो ये ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड, फिर यहाँ से हमने एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को हमने लिया, ठीक है, ओके। सेकंड हमने क्या किया कि थर्ड और फोर्थ हमने ट्रायंगल लिया, इससे हमने सीपीसीटी द्वारा ये एंगल और ये एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है। देखो ये कर लिया हमने, तो इसको 2 मिनट के लिए हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्पेस कम है इसलिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पर जितने हमने फर्स्ट, ये जो हम ये फर्स्ट माना था, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको क्या, सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पर ए पी डी, ए पी डी, ठीक है, ए पी डी, ए पी डी इक्वल ए पी
बी, ठीक है। दूसरा क्या था यहाँ पर, सी पी डी बराबर, ठीक है, ये फर्स्ट था, और ये सी पी बी ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी, ठीक है। तो पी ए पी बी, ओके, प्लस और सी पी बी, ठीक है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग इसको आप ये मत करो, ऐड मत करो, ठीक है, इसको ऐड मत करो, हमें प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, ठीक। अब देखो यहां से, अब हमने सीपी, ये दो है, हमने ये किसके द्वारा लिया था, सीपी सीटी द्वारा लिया था, ठीक है। तो आप देखो, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा जो है, ये जो पूरा एंगल कितने का बनना है, 360 का। कितने का बनना है, 360 का। तो सबसे पहले हम ये यहां चलेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये एंगल लेता हूं मैं, ये, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ए पी डी, यहां लिखूंगा मैं ए पी डी, ठीक है। ये एंगल ले लिया, फिर क्या लिखूंगा मैं, ए पी डी वाला, ए पी डी, फिर लिखूंगा मैं ये सी, फिर लिखूंगा मैं प्लस प्लस प्लस, ये प्लस सी डी, सी पी डी, क्या लिखूंगा मैं, सी पी डी, ठीक है, प्लस ए, अब दो, तीसरा एंगल ये लूंगा मैं, ठीक है, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। चौथा एंगल कौन सा लूंगा, ये वाला, ठीक है, बी पी सी, बी पी सी। और जब चारों एंगल को प्लस करूंगा मैं, जब चारों एंगल को प्लस करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, ठीक है, 360 के बराबर बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे हमें प्रूफ क्या करना था, हमें बताना है कि सी पी और ए जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन। यही प्रूफ करना है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप देखो, अब यहां पर एपी ए पी डी है, ठीक है। तो इसको लिखो यहां ए पी ए पी डी, ठीक है, प्लस ए पी डी। अब देखो यहां पर, ठीक है, अब मैच करते जाना आप, ठीक है। और सेकंड लिखो यहां पर सी पी डी, ओके। अब यहां देखो क्या लिखा है, ए पी बी, ए पी बी देखो यहां पर ये ए पी बी है। अब बताओ ए पी बराबर, ए पी बी के बराबर क्या है, ए पी डी है। तो क्या मैं इसके जगह, इसके प्लेस पर ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर ए पी डी, ठीक है। सेकंड देखो यहां पर ये बोला है बीपीसी, देखो यहाँ बीपीसी कहाँ है, बीपीसी, ये इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूं मैं, तो ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सी पी डी इक्वल टू 360, ओके। तो देखो यहाँ पर एपीडी और एपीडी तो दो है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 एंगल ए पी डी, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है आप, ये सीपीडी और सीपीडी ये कितना है, 2 सीपीडी इक्वल टू 360। अब ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, तो यहां से ए पी डी प्लस और सी पी डी इक्वल टू, ठीक है, 360, कितना 360, और 2 से काट दो यहाँ पर 180। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए पी डी प्लस सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर एपीडी कौन सा है, एपीडी, एपी, देखो ए पी डी, सेकेंड क्या है, सीपीडी, सी सी पी डी। तो सीपीडी, तो
तो यहाँ से CPD ये वाला, ये और ये, आपने इन दोनों को क्या दिखा दिया, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 का होता है। ऐसे आपका ऐसे नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके माध्यम से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर कि CP और A इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हेंस प्रूव। तो अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ट्रायंगल फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, APD और ABP को दो ट्रायंगल बनना है, इसको प्रूफ कर दो। प्रूफ करने के बाद यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल ले लो, यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये एंगल। फिर सेकंड लो, ट्रायंगल कौन सा, 3 और 4 लो, यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल को प्रूफ कर दो, ठीक है। तो आप CPCD द्वारा एक बार ये ले लो और एक बार ये ले लो, और इन चारों को प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ आपने यहाँ से जो APD है उसको ये किसके बराबर है, APB के बराबर है, इसके जगह आप ये रख दो और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।